हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। जेईई मेंस 2025 का रिजल्ट आ चुका है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी 1 लाख से 5 लाख के बीच में रैंक आ गई है। उन बच्चों का सवाल ये रहता है कि 1 लाख से 5 लाख के बीच में कौन-सा एनआईटी है जो उनको मिल सकता है। वो सारे एनआईटीज़ की लिस्ट आपको शो करूँगा जो आपके 1 लाख से 5 लाख के रैंक के बीच के अंदर मिल सकता है। जब भी रिजल्ट आता है जेईई मेंस का तो बच्चों का बहुत सारे सवाल आते हैं। हर साल यही सवाल पूछते हैं कि सर मेरी इतनी रैंक आ गई है, मुझे क्या एनआईटी मिल सकता है? मुझे क्या कोई जीएफटीआई या ट्रिपल आईटी मिल सकता है? या हमें किस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए? तो अगर बात करें एनआईटी जो 1 से 5 लाख के रैंक के बीच में मिल जाते हैं, सॉरी ये सीरियल नंबर यहाँ पे लग गया है, उसको आप नेग्लेक्ट करना है। ये टोटल 8 एनआईटीज़ की लिस्ट मैंने तैयार की है, जो कि आपको 1 लाख से 5 लाख के रैंक के बीच में मिल सकता है। एनआईटी उत्तराखंड, अगर उत्तराखंड आपका होम स्टेट है, तो यहाँ 2.56 लाख पे भी आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा मैकेनिकल ब्रांच में। एनआईटी रायपुर का जो अगर होम स्टेट आपका एनआईटी रायपुर है, तो आपको यहाँ पे 1,26,000 के रैंक पे आपको यहाँ एडमिशन मिल जाएगा। बाकी ये नॉर्थ ईस्ट एनआईटीज़ हैं, जिनमें आपको 1 से 5 लाख की रैंक आई है, तो इनमें एडमिशन मिल सकता है। एनआईटी अगरतला हो गया, एनआईटी नागालैंड हो गया, एनआईटी मिज़ोरम हो गया, एनआईटी मणिपुर हो गया। एनआईटी पुडुचेरी की अगर होम स्टेट की कट ऑफ देखें तो 5,35,000 के आसपास जाती है। और एनआईटी सिक्किम की बात करें तो यहाँ पे 6 लाख 7 लाख पे भी एडमिशन हुए हैं। अगर आपका होम स्टेट सिक्किम है, पुडुचेरी है, मणिपुर है, मिज़ोरम है, नागालैंड है, अगरतला है या रायपुर है या उत्तराखंड है, तो आप ये मान के चलिए आपकी 1 से 5 लाख के रैंक आई है, तो आपको इन एनआईटीज़ में एडमिशन डेफिनिटली मिल जाएगा। जब भी काउंसलिंग शुरू होती है, उन बच्चों को पता नहीं रहता कि उनकी रैंक, कैटेगरी और होम स्टेट के बेसिस पे उनको कौन-कौन से एनआईटी में कौन-कौन से ब्रांचेज़ मिल सकती हैं। लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से वो जो बच्चे जो हैं, उनको कोई सीट अलॉट नहीं होता है जोसा या सीसैट में या किसी भी काउंसलिंग में, और वो किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। तो उन बच्चों को हेल्प करने के लिए हम लेकर आए हैं एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम 2025। ये एक पेड प्रोग्राम है, जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं, वही इस नंबर पे कॉल करके एक्सपर्ट काउंसलिंग के लिए इंक्वायरी कर सकते हैं। जब भी आप एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम में एनरोल होते हो, तो सबसे पहले आप एक्सपर्ट जो हैं आपकी प्रोफाइल की एनालिसिस करते हैं आपके रैंक, कैटेगरी और होम स्टेट के बेसिस पे। फिर एक डिटेल कॉलेज रिपोर्ट तैयार की जाती है कि आपके रैंक, कैटेगरी और होम स्टेट के बेसिस पे कौन-कौन से कॉलेज मिल सकते हैं, किस काउंसलिंग में कौन-कौन से ब्रांचेज़ मिल सकते हैं, और ये एक डिटेल पीडीएफ रिपोर्ट तैयार की जाती है आपकी चॉइस फिलिंग के लिए। एक्सपर्ट आपको ये भी गाइड करते हैं आपके रैंक के हिसाब से कि आपको किस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, कौन-सा कॉलेज बेटर है, बेटर कंपैरिज़न आपको आपके सामने रखते हैं, ताकि आप एक बेटर डिसीजन ले पाओ। इवन आपकी चॉइस फिलिंग और सीट ऑर्डरिंग जो है, वो भी एक्सपर्ट्स के द्वारा किया जाता है, ताकि आप कोई भी चांसेस ना हो गलती होने के, और आपके रैंक के हिसाब से बेस्ट अलॉटमेंट आ पाए। अगर आप अपनी एक्सपर्ट काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे इस पे कॉल करके आप एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं और एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम के बारे में सारी डिटेल्स ले सकते हैं। और बहुत सारे बच्चों का ये भी सवाल होता है, सर जोसा के अंदर जो क्लोजिंग रैंक होता है, उसका मतलब क्या होता है? तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जोसा के अंदर जो क्लोजिंग रैंक होता है, वो जनरल कैटेगरी के लिए जो सीआरएल रैंक है, उसी के बेसिस पे उनकी क्लोजिंग रैंक निकलती है, क्योंकि जनरल कैटेगरी वाले बच्चों का कोई सेपरेट कैटेगरी नहीं होता। बट जो रिजर्व कैटेगरी है, जैसे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, इनकी क्लोजिंग रैंक जो होती है, वो निकलता है इनके कैटेगरी रैंक के बेसिस पे। तो मैं एक बार फिर से बता दूं, जो जोसा के अंदर काउंसलिंग होती है, वो आपकी कैटेगरी रैंक के बेसिस पे होती है। जनरल कैटेगरी की जो होती है, वो सीआरएल रैंक के बेसिस पे होती है। और वहीं अगर बात करें क्लोजिंग रैंक जो आपका सीसैट में होता है, उसका क्या मतलब होता है? सीआरएल रैंक, आपके सीआरएल रैंक के बेसिस पे ही आपको सीट अलॉटमेंट आता है सीसैट के अंदर। जो भी आपके कैटेगरी के बेनिफिट होते हैं, वो आपके उसी सीआरएल रैंक के अकॉर्डिंग मिल जाता है। जोसा के अंदर आपकी कैटेगरी रैंक के बेसिस पे क्लोजिंग रैंक डिसाइड होता है, और सीसैट के अंदर आपके सीआरएल रैंक के बेसिस पे आपका सीट अलॉटमेंट होता है। अगर आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए क्लोजिंग रैंक का सीसैट में या जोसा में, तो आप इस नंबर पे कॉल करके एक्सपर्ट काउंसलर से बात कर सकते हैं। एक्सपर्ट काउंसलर आपको डिटेल्स बता देंगे कि क्या होता है, क्या सिस्टम है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।